अजय देवगन की फिल्म दृश्यम तो आप सभी ने देखी होगी, लेकिन आज जो हम आपको कहानी बताने जा रहे हैं वो किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं, असल घटना पर आधारित एक मामला है। आमतौर पर उत्तर प्रदेश में ऐसे ऐसे मामले सामने आते हैं जिन्हें देखकर या सुनकर हैरानी तो होती है और किसी बॉलीवुड फिल्म की कहानी सा महसूस होने लग जाता है। ये मामला भी कुछ ऐसा ही है जिसे सुनकर गांव वाले तो चौंके ही, खुद उस पिता के बेटे ने ऐसे खुलासे किए जो 30 साल पहले घर के आंगन में दफनाया जा चुका है। हाथरस के एक घर में 30 साल बाद एक नरकंकाल मिला तो गांव में हड़कंप मच गया। बताया गया कि 30 साल पहले बेटे और पत्नी ने मिलकर अपने ही पति को मार डाला, फिर अपने ही घर के आंगन में दफना दिया। जब ये बात पूरे गांव में फैली तो सुर्खियों में ये मामला सामने आया। 30 साल पुराने हत्या के मामले में अब एक नया मोड़ आ गया है। मृतक के एक बेटे का आरोप है कि उसके 2 भाइयों और मां ने कुछ लोगों के साथ मिलकर 30 साल पहले उसके पिता की हत्या कर दी थी और लाश को इसी जगह दफना दिया था। हाथरस में 30 साल से जिस लापता बुद्ध सिंह को उसके परिवार वाले और रिश्तेदार एक शहर से दूसरे शहर में तलाश रहे थे, उसका कंकाल उसी के घर के आंगन की खुदाई में बरामद कर लिया गया। इस नर कंकाल की तलाश में पुलिस और प्रशासनिक अफसरों की मौजूदगी में एक मकान के अंदर खुदाई शुरू कराई गई। छोटे बेटे पंजाब सिंह ने अपने भाइयों से परेशान होकर जब इस मामले की शिकायत दर्ज कराई तो थाना प्रभारी ने मामले की जानकारी कर खुदाई शुरू करवाई तो घर के आंगन में नर कंकाल निकला। थाना प्रभारी ने बताया कि पंजाबी सिंह की शिकायत के आधार पर गुरुवार को मामले में डीएम के आदेश के बाद उनके घर पर खुदाई का काम किया गया था। उन्होंने कहा, खुदाई के दौरान उनके घर में एक कंकाल मिला, जिसके बाद उसे पोस्टमार्टम और डीएनए परीक्षण के लिए भेजा गया। उन्होंने कहा, अभी तक कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई है। डीएनए रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पंजाबी सिंह ने पूरे मामले का खुलासा कर बताया कि जब वो महज 9 साल के थे तब उनके पिता की हत्या कर दी गई थी और बॉडी गायब थी। उन्होंने बताया कि नशे में जब उस वारदात का खुलासा किया और मुझे धमकाया तब मुझे सब कुछ याद आया। एक रिपोर्ट और आसपास के लोगों से जब बातचीत की गई तो पता चला कि बुद्ध सिंह जो मृतक हैं वो किसान थे और उनकी पत्नी का नाम उर्मिला था। इस दंपति के 4 बेटे थे, प्रदीप, मुकेश, बस्ती राम और पंजाबी सिंह। साल 1994 में बुद्ध सिंह अपने घर से लापता हो गए थे और फिर कभी नहीं मिले। शिकायतकर्ता उनका बेटा जो अब 39 साल का है, उसने 30 साल पहले अपने पिता और बड़े भाइयों के बीच हुए विवाद के बारे में बताया। इस मामले की परतें खुलती ही चली गई और फंस गए बड्डे भैया। अपने बड्डे भाइयों से परेशान होकर जब पंजाबी सिंह ने पिछले दिनों जिलाधिकारी को एक प्रार्थना पत्र दिया तो अपने लेटर में गुजारिश की कि उसके बताए गए स्थान की खुदाई कराई जाए तो उसके पिता के नर कंकाल के अवशेष आज भी निकल आएंगे। पंजाबी सिंह ने इस मामले को लेकर जिलाधिकारी हाथरस के अलावा अन्य अधिकारियों को प्रार्थना पत्र दिया। उधर जिलाधिकारी के आदेश पर सदर एसडीएम नीरज शर्मा गांव में फोर्स के साथ पंजाबी सिंह के मकान पर पहुंचे और खुदाई शुरू कराई। गांव के लोग भी पंजाबी सिंह की बात का समर्थन कर रहे हैं। जब मामले की जांच शुरू हुई तो 30 साल पुराने केस की परतें खुलती ही चली गई। पुलिस ने कंकाल को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है तथा भाइयों, उनकी मां और एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की तैयारी कर रही है। पुलिस के मुताबिक गिलौंडपुर गांव के निवासी पंजाबी सिंह 43 ने अपने बचपन की एक दर्दनाक घटना को याद किया। उन्होंने याद किया कि लापता होने से एक रात पहले उनके भाइयों ने उनके पिता के साथ बहस की थी। पंजाबी सिंह ने शनिवार को कहा, मैं जब छोटा था तो अपने पिता के साथ सोता था। मुझे अभी भी याद है कि एक रात मेरे 2 बड़े भाई जो उस समय 20 साल के थे एक दूसरे व्यक्ति के साथ मेरे पास आए और मुझे दूसरे कमरे में सोने के लिए कहा। इस घटना के समय 9 साल के पंजाबी सिंह ने याद करते हुए कहा, मैं उस रात सो नहीं सका, इसीलिए मैंने बाहर जाकर देखने का फैसला किया। तभी मैंने अपने भाइयों को एक कमरे में अपने पिता से लड़ते हुए सुना। मैं डर गया और एक कोने में छिप गया। सिंह ने बताया कि अगले दिन उसे घर के बरामदे में एक नया खोदा गया गड्ढा दिखा। उन्होंने कहा, अगली बात जो मुझे याद है वह घर के बरामदे में खोदी गई एक गहरी खाई रूपी गड्ढा है जो मुझे अगले दिन स्कूल से लौटने के बाद मिली। उसने याद किया, जब मैंने अपनी माँ से पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि पिता कहीं चले गए हैं। आंशिक रूप से डरे हुए और आंशिक रूप से जीवन की बुराइयों से अनजान अपने संदेह के बावजूद सिंह ने इस घटना को लगभग 1 दशक तक अपने तक ही सीमित रखा। पंजाबी सिंह ने इस घटना को लगभग 1 दशक तक अपने तक ही सीमित रखा। उन्होंने कहा,
मैंने सबसे पहले अपने बड़े भाई को घटना के बारे में बताया। उनसे बात करने पर मेरे बड़े भाइयों के हाथों मेरे पिता की हत्या के बारे में मेरा संदेह दूर हो गया। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्होंने 8 साल बाद पुलिस से संपर्क किया, लेकिन तत्कालीन थाने के प्रभारी ने इसे संपत्ति विवाद बताकर जांच बंद कर दी। सिंह ने कहा, इस बार हमने अपनी शिकायत वरिष्ठ अधिकारियों से करने का फैसला किया, जिसके परिणाम स्वरूप पुलिस कार्रवाई हुई। अपने भाई बस्ती राम के सहयोग से सिंह ने करीब 2 महीने पहले जिला प्रशासन से संपर्क किया और अपने पिता की हत्या का आरोप लगाया। बृहस्पतिवार को फॉरेंसिक विशेषज्ञों के साथ पुलिस की एक टीम ने पैतृक घर के बरामदे की खुदाई की और कंकाल के अवशेष बरामद किए।